welcome to my channel Angel Capital Terrace. Today I have this video for Libra zodiac sign. 1 सितंबर से 15 सितंबर तक का समय लिब्रा मुझसे मिस हो गया था लिब्रा zodiac sign, तो मैं ये देखना चाहूँगी कि लिब्रा जिनका यानी कि तुला राशि के जातकों का कैसा जाएगा 1 सितंबर से 15 सितंबर तक का समय। मेरे आसपास जो कि डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज मुझे बताएं कि लिब्रा जिनका zodiac साइन है तुला राशि के जातकों का कैसा जाएगा 1 सितंबर से 15 सितंबर तक का समय, और क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से। लास्ट में मैं आपका लवमेट के साथ रिलेशनशिप ज़रूर से देखती हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लवमेट के साथ जो भी आपकी कोई भी जो ऐसा इंसान जिससे अपनी बातें शेयर करते हो, कोई भी हो सकता है, आपकी हस्बैंड वाइफ या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी, उनका मैं लास्ट में देखती हूँ, हमेशा से देखती आई हूँ। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी जिनका तुला जिनकी राशि है, फर्स्ट कार्ड आपके लिए किसी चीज़ से सेपरेशन का कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स कि आपका इस वक्त जो ये 15 दिन है इसमें दिखा रहा है किसी चीज़ से आप सेपरेट हो सकते हैं। दैट मीन्स कि किसी अपनी ख़राब आदतों से या कोई ऐसी एक्टिविटी आपकी लाइफ में अभी तक जो चल रही थी, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप सेपरेट होने की सोच रहे हो, तो ये यहाँ ही दिखा रहा है कि हो सकता है कि सेपरेशन चाह रहे हो, मन ही मन आपके मन में ये चीज़ आ रही होगी कि मैं इस चीज़ से सेपरेट हो जाऊँ, अलग हो जाऊँ। और यहाँ पे लव और फेम का कार्ड आया हुआ है। इस वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने जो आपका अभी तक लवर था, जो जिससे भी आपका बहुत ज़्यादा लगाव था, उससे शायद आप कहीं ना कहीं जो है वो अलग होने के लिए सोच सकते हैं इस वक्त। तो ये कोई भी जना हो सकता है आपके लाइफ में, जो कोई भी मनपसंद चीज़ें हैं या कोई आपकी कोई हैबिट है जो आपको बहुत पसंद है, आपकी कोई हॉबी है जो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है, आपको फेम दे रही है, कुछ चेंज दिखा रहा है कि हो सकता है कि उससे आप सेपरेट हो जाएं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको प्रेम देता हो, रेस्पेक्ट देता हो, उससे हो सकता है कि सेपरेट हो जाए। तो इस तरह की चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। और इस वक्त कहीं ना कहीं आपको इंसल्ट झेलनी पड़ सकती है, कोई जना आपको इंसल्ट कर सकता है। तो इतना अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल और इतना नॉलेजेबल होने के बावजूद, क्योंकि तुला राशि की मैंने बताया था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी राशि होती है, बहुत फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है आप लोग की माइंड की, तो उसके बावजूद आपको कहीं ना कहीं इंसल्ट जो है वो झेलनी पड़ सकती है। और यहाँ पे हैप्पी न्यूज़ का कार्ड आया हुआ है, कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है इस वक्त। और अगर जो लोग प्रेगनेंसी का सोच रहे हैं, हो सकता है कि आप इस वक्त प्रेगनेंसी का सोचें या कहीं से न्यूज़ आए, हैप्पी न्यूज़ आए कि हाँ यहाँ पे किसी की प्रेगनेंसी है, या इस तरीके की चीज़ दिखा रहा है। और अगर आप सिंगल हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ खुशखबरी आपके पास आई, कुछ हैप्पी मोमेंट्स हो सकता है आप बिताएं, तो ये चीज़ दिखा रहा है। जो लोग फीमेल्स हैं जो वर्क करने, जो आपके, अगर मैं ऑफिस की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखिएगा कि इंसल्ट तो कोई जना करेगा, लेकिन कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी आएंगे। तो कार्ड्स थोड़े से मिले जुले से हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अभी 15 दिन के लिए कुछ हो सकता है कि चीज़ें आप अलग कर दें अपने से और कहें ये ख़राब चीज़ें हैं, इसको हटाओ यहाँ से। और कोई जना इंसल्ट कर रहा है तो आप खुद ही मन में कहेंगे कि अरे हटाओ इसको यहाँ से, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझको जो असलियत में जो मुझको प्रेम दे रहा है या रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझको उस पर ध्यान देना है। तो ये चीज़ आपके साथ एक अच्छी पॉजिटिव, अगर ऐसा सोच के चलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी तो कार्ड्स नीचे के अच्छे ही आए हैं, और ये भी पॉजिटिव कार्ड है कि आप जल्द ही कोई इशू ख़त्म कर देंगे खुद ही। कोई अगर पुराना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, कोई इशू चल रहा होगा, तो वो आप खुद अपने आप से, अपने तरफ से इनिशियल स्टेप लेके उसको फिनिश कर देंगे। और यहाँ पे प्रिंस का कार्ड आया हुआ है, आप इस वक्त एकदम प्रिंस की तरह होंगे। जैसे एक होता है ना कि अपने हाथ में कुछ ना कुछ अथॉरिटी रहना और अकॉर्डिंग टू उसके जो है फिर प्लान करना या डिसीजन लेना, ऑफिस में कलीग्स के साथ, या अगर घर में आप अगर हाउस वाइफ हैं, तो चीज़ें आपके हक में यहाँ पे दिखा रहा है रहेंगी, और आप चीज़ों को मैनेज करते हुए नजर आओगे 15 दिनों के लिए, कि घर में मैनेज करने के लिए मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके माइंड में घूमेंगी। तो प्रॉस्पेरिटी का भी कार्ड दिखा रहा है कि आपको आखिरी में जो भी आप
कोई मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, कोई आपका जो भी इंटरेस्ट है किसी चीज़ में आप उस पर काम कर रहे हैं, तो लास्ट में ये सब चीज़ें होने के बाद आपको लास्ट में खुशी मिलेगी, क्योंकि हैप्पी न्यूज़ दिखा रहा है एंड यू विल बी हैप्पी टू डू दैट वर्क। एक्चुअली आप यहाँ पे मैं कहूँगी कि थोड़ा सा 50-50 है, लेकिन at last you will get the happiness and you will feel that I am successful in doing my work and I finished all my issues। जो भी issues चल रहे थे लाइफ में वो सब आप अपने ख़त्म करते नजर आएंगे। और अब मैं आपका लवमेट के साथ देख लेती हूँ तुला राशि के जातकों का। मैसेज क्या है एंजल्स की तरफ से आपके लवमेट के साथ रिलेशनशिप में, अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो निकल के आया है एंड दिस इज द स्टोन ऑफ लैपिस लाज़ुली। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको ब्लू, यहाँ पे ब्लू का मतलब ही होता है कि पीस, शांति, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि कहीं ना कहीं आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज या नज़र लगने की संभावना है। देयर इज सम पॉसिबिलिटीज दैट यू विल गेट सम नेगेटिव एनर्जी इन योर रिलेशनशिप। कोई जना आपके और आपके लवमेट के बीच में, ये ध्यान रखिएगा, कोई जना करने की कोशिश करेगा, मतलब ब्लैक आई रखने की कोशिश करेगा कि देखें ज़रा ये तो बहुत अच्छे से खुशी से रहते हैं सब, लेकिन वो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। मैं आपको बताऊं, क्योंकि लास्ट में जो कार्ड अभी मैं आपको बताने वाली हूँ एंजल्स का, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपको एक्चुअली। तो ये जो कार्ड है ये बहुत अच्छा यहाँ पे आपके लिए आया है रिलेशनशिप में। मैं आपको ओवरऑल मैं बस आपको ये बताना चाहूँगी कि ये कार्ड अपने आप में ही बहुत शुद्ध माना जाता है। ये जो स्टोन होता है ये बहुत शुद्ध माना जाता है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं शुद्धता आएगी। जितनी भी ब्लैक एनर्जीज आएंगी तो, लेकिन जाएंगी भी, आते आते रह जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका जो रिश्ता है, योर रिलेशनशिप विल गेट मोर एंड मोर टूवर्ड्स द वे टू द हैप्पी मोमेंट्स। आपको कुछ, वही मैंने बोला ना, कुछ हैप्पी मोमेंट्स की तरफ आपको यहाँ दिखा रहा है। तो रिलेशनशिप में भी मुझे लगता है कि आपका यहाँ पे अच्छा है। और जैसे कि मैंने बोला कि आपको ज़रूरी है कि दैट यू हैव टू कीप एन आई ऑन योर रिलेशनशिप। नेगेटिव एनर्जीज का कार्ड आया हुआ है, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि कुछ नेगेटिव एनर्जी या बुरी नज़र लग सकती है। दैट मीन्स कि आपको अपनी और अपनी लवमेट की नज़र उतार लीजिएगा मेरी तरफ से, क्योंकि ये कार्ड जो है ये मॉर्निंग कार्ड है एंजल्स तरफ से कि हीलिंग कार्ड है ये, कि आपको अगर रिलेशनशिप में हीलिंग करनी है तो ये जो नेगेटिव एनर्जी बीच में घूम रही है आप दोनों के बीच में, इसको हटाने की नज़र उतार लीजिए अपनी और अपनी लवमेट की, तो ज़्यादा अच्छा है। कान खोल के रखिए, आप खोल के रखिए, कौन जना आपके लवमेट के कोई कान ना भर दे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये नेक्स्ट कार्ड शो कर रहा है कि आपको इस वक्त अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर सुनना चाहिए। Whatever your soul is speaking just now, your inner voice, you have to listen, because that is only the medium through which the angels can message you that what to do in your relationship, good or bad, whatever, that you will able to recognize. So आपको अपने जो स्पिरिट है, सोल है, उसके अंतर आत्मा की आवाज़ आप तभी सुन पाएंगे जब आपका माइंड पीस में हो। अगर पीस में नहीं होगा अगर माइंड, तो अब आप नहीं सुन पाएंगे। तो ज़रूरी है कि शांत रह करके, शांत मन से सोच समझ के तब कोई बात अपनी रखें अपने और अपने लवमेट के बीच में। लास्ट कार्ड जैसे मैंने बताया दैट यू विल गेट द प्रोटेक्शन फ्रॉम द एंजल्स, यू विल गेट इन सम प्रॉब्लम, आप किसी प्रॉब्लम में हो सकता है फंसे, लेकिन एंजल्स आपका जो ऑरा है, जो ईश्वरीय कृपा है आपके ऊपर, वो आपको बचा ले जाएगी। ये पूरे विश्वास के साथ यहाँ मैसेज आ रहा है। आई थिंक मैसेज इज वेरी वेरी क्लियर in for 15 days for Libra body sign. Thank you so much for watching my video.